दोस्तों नमस्कार। आज हम ये थालपोश डिज़ाइन लेकर के आए हैं। ये हम पूजा के थाल के लिए बनाए थे, पूजा का थाल ढकने के लिए। तो इसमें हमारा पूरा टोटल 42 ये पत्तियां बनी हैं। इसे और बड़ा अगर आप बनाना चाहती हैं, जैसे हम लोग छठ पूजा में ले जाते हैं या ज्योतिया में ले जाते हैं, तो फल ढकने के लिए हमें चाहता है बड़ा, तो इसलिए इसे हम बड़ा बनाना चाहते हैं। तो ऐसा ही हमने और भी तैयार कर लिया है। देखिए ये ऐसे हमने 6 और बना लिए हैं ये, और इसी को हम जोड़ करके अब बड़ा थालपोश बनाएंगे। तो इसीलिए हमने इसमें पूरा 42 यानी 42 हमारा ये पत्ती बना है। और यहाँ पर सब हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये हमने ऐसे ये भी बना लिया है और यहाँ तक हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि हमें ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए ये हमारा 6 ऐसे जुड़ेगा। तो हमारा 6 जो पत्ती 7 पत्ती है, ये 7 पत्ती एक टिक्की में जुड़ेगा। तो ऐसे ही हम 6 भाग में कर लेंगे। तो 7 पत्तियाँ एक एक में जोड़ेंगे तो हमारा 42 इसीलिए रहना चाहिए। और इससे अगर कम होता है तो आपको सबका एक ही साइज का बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप 6 का बनाइए। जैसे हमने ये 7 जोड़ा है, जोड़ने जा रहे हैं, वैसे ही 6 भी आप जोड़ सकती हैं। तो इससे छोटा अगर आपका होगा तो आप इस दोनों टिक्की का 6 करके जोड़ सकती हैं। तो चलिए अब इसे कैसे जोड़ना है बताते हैं। देखिए अब ये हम जोड़ना बताने जा रहे हैं। ये टिक्की हम इसमें नहीं बता रहे हैं बनाना, क्योंकि इसका वीडियो हमने पहले ही डाल दिया है। तो आप इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि ये टिक्की कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ हमने 7, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ 7 हमें देखिए बीनते हुए यहाँ से गोलाई में हम गए हैं और यहाँ 7 तक हम छोड़ दिए हैं। अब यहाँ 7 हमें ज्वाइंट करना है। तो देखिए कैसे इसे जोड़ना है बताते हैं। यहाँ से ये पत्ती के सामने से हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक चैन ले लिए हैं। अब फिर इस जो हम यहाँ 3 चैन लिए हैं, इसी के बीच में हम ये क्रोशिया को ऐसे डाल के और फिर इसमें ऐसे फंदे को ऐसे निकालेंगे और बांध लेंगे। उसके बाद फिर एक चैन लेंगे और फिर ये जो क्रोशिया के ऊपर जो हम रखे हैं चैन, उसी में इसे बांध लेंगे ऐसे। और फिर यहाँ डबल क्रोशिया ऐसे बनाते जाएंगे। फिर यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं। पाँच हुआ है, अभी ये 6 हो गया हमारा। और फिर यहाँ 4 के बीच में यहाँ हम सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे और फिर दूसरे वाले में ऐसे ही आएंगे। और फिर इसमें भी 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर दूसरा पत्ती को हम ऊपर फिर दूसरी टिक्की में ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये हमारा 6 हो गया। उसके बाद एक चैन लेंगे और फिर ये दूसरी टिक्की में हम ऐसे ऊपर की तरफ से डाल के ऐसे और इसे ऐसे निकालेंगे और फिर इसे ऐसे बांध लिए। फिर एक चैन लेंगे और फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया से फर्स्ट वाले चैन में बांध लेते हैं और फिर अपना डबल क्रोशिया। ऐसे ही इसको हम पूरा करेंगे। तो यहाँ तक हम जोड़ के आते हैं। ये यहाँ तक हम जोड़ लेंगे, तब फिर दूसरा टिक्की इसमें कैसे लगाना है फिर बताते हैं। हमने यहाँ ये
7 पत्तियां ज्वाइंट कर ली है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ हम इसे यहाँ जहाँ शुरू किए हैं वहीं पर हम इसे बांध के सिंगल क्रोशिया से इसे बांध लेंगे और इस धागे को कट कर देंगे। देखिए ये हमारा ऐसे जुड़ गया। अब हमें यहाँ से शुरू करना है। अब इसमें हमें 2 ज्वाइंट देने हैं, तो यहाँ से हम गिन लेंगे। पहले ये हमें छोड़ करके ये जुड़ा हुआ है एक में, तो इसे छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 यहाँ। तो यहाँ से अब हम फिर जोड़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ हमने 14 छोड़ के रखा है और सब हम बीन लिए हैं यहाँ, और 14 ये पत्तियाँ बनानी है अभी। तो हम 7 इसमें जोड़ेंगे और 7 इस टिक्की में जोड़ेंगे यहाँ। तो चलिए इसे भी जोड़ते हैं। अब कभी भी हमें ये यहाँ एक चैन ले करके और ज्वाइंट देना है। तो देखिए अब यहाँ से हम जो शुरू कर रहे हैं। आप कभी भी जोड़ने समय गिन लीजिएगा, इधर से ही गिनेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 वाले में हम ऐसे बांधने के बाद एक चैन लेना है हमें और फिर इसे बांध देंगे और फिर यहाँ डबल क्रोशिया। और फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया से हमें बांध लेना है। फिर दूसरी अगली पत्ती में हम जाएंगे, तो यहाँ भी हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसे हम यहाँ तक जोड़ करके लाते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं कैसे जोड़ना है। देखिए हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से जोड़ते हुए हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ 7 हमारा ये पत्तियाँ जुड़ गई हैं। अब हम इसको यहाँ पर से अब जोड़ेंगे। अब ये हमारा 7वां पत्ती है, इसमें जुड़ गया। तो अब यहाँ अब इसमें नहीं जोड़ करके अब इस फर्स्ट वाली जो टिक्की है इसमें हम ऐसे जोड़ रहे हैं। अब इसमें भी हम 7 पत्तियाँ जोड़ लेंगे। ऐसे और फिर डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें अब पूरा पत्तियाँ जोड़नी है, सॉरी पूरे टिक्की को हम जोड़ेंगे। 6 टिक्की हमारी ऐसे ही 2-2 ज्वाइंट होगा उसमें। और लास्ट हमारा बच जाएगा, उसमें हमारा 3 ज्वाइंट आएगा 6ठी टिक्की में। तो चलिए ऐसे ही अब पूरा जोड़ करके आपको दिखाते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसे हम कैसे जोड़ रहे हैं। इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ये पत्तियां बस हमारी जो हैं वो बराबर बननी चाहिए। पत्तियां हमारी पूरी अगर 42 बन रही हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें कम बेस करने के लिए आप यहाँ पर पहले ही जब यहाँ चैन लेंगी तो आप गिन लेंगी। जैसे ये हमारा चैन जो हम लिए हैं इस टिक्की में,
तो ये चैन को हम 42 पहले ही बना लेंगे। अगर आपको थोड़ा कम या अधिक लगे तो आप इसी में मैनेज करके अपना 42 कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमारा 3 है तो एक ही में हम 2 डाल करके बना देंगे तो यहाँ 4 हमारा हो जाएगा। और यहाँ अगर आपको यहाँ हम एक चैन छोड़ रहे हैं तो अगर आपको कम रहता है तो चैन न छोड़ करके और आप 4 डबल क्रोशिया ऐसे ही चैन लेकर बना लेंगी तो आपका हो जाएगा। तो चलिए ये जोड़ करके हम दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये हमारा इस तरह से, यहाँ से देखिए ऐसे दूसरी टिक्की भी हमारी ज्वाइंट हो गई। ये 2 ज्वाइंट इसमें हुआ है और इसको हमने फर्स्ट में एक ही ज्वाइंट यहाँ था, ये 2 ज्वाइंट है। ऐसे ही हमारा अब 2-2 ज्वाइंट होगा। जैसे ये टिक्की हम बनाएंगे तो एक यहाँ पर हम 7 ज्वाइंट देंगे इधर से और फिर इधर हमारा 7 ज्वाइंट रहेगा। तो ऐसे ही हम ये 6 टिक्कियाँ जोड़ेंगे। पूरा तैयार करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ये टिक्की ऐसे 5 ज्वाइंट कर लिया है। ये देखिए ये। अब यहाँ हमारा लास्ट यहाँ पर एक ज्वाइंट और बचा है तो यहाँ पर हमें देखिए बता देते हैं कैसे करना है इसे भी। ये हमने एक टिक्की ऐसे बना के रखा है। देखिए अब हमें यहाँ से 7 गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ किनारे से यहाँ से जोड़ते हुए ऐसे और यहाँ तक आ जाएंगे। उसके बाद फिर इधर का जोड़ना शुरू करेंगे यहाँ, और उसके बाद से फिर यहाँ तक जोड़ लेंगे तो फिर इधर हम जोड़ते हुए ये हम पूरा करेंगे। तो ये हमने 3 भाग, ये आधा हमने बना लिया है पत्तियाँ और आधा यानी 3 पत्तियों का ये 3 तरफ का हमें ज्वाइंट अब देना है, तो इसीलिए हमने इतना छोड़ा है। तो चलिए इसे भी अब जोड़ करके हम दिखाते हैं आपको कि इसके बाद क्या करना है। देखिए ये हमने पूरा 7 टिक्की जोड़ लिया है, ऐसे कंप्लीट कर लिया है ये। अब इसमें हमारा कुछ काम बाकी रह गया है तो चलिए उसको भी, जैसे यहाँ हमारा खाली है तो इसमें भी हम थोड़ा भर देंगे, खाली नहीं रखेंगे। तो पहले इसके लिए हम गांठे लेंगे ऐसे और फिर कहीं से भी हमें शुरू करना है। जैसे हमारा इसमें ज्वाइंट होगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, यह हमारा 6 ज्वाइंट होगा। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखिए इस धागे को हम इसी में बंद कर लेंगे। फिर यहाँ हमने 2 चैन लिया, उसके बाद 3 4 चैन ले करके हमें डबल फंदा लेना है और फिर ये इस वाले में यहाँ हमने ये पत्ती के बीच में हमने वो किया है, यहाँ जहाँ ज्वाइंट है अब इस बीच में हमें ऐसे क्रोशियो को डाल के ऐसे और ऐसे यहाँ हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, फिर एक चैन लेना है, फिर डबल फंदा और फिर इस वाले में ये पत्ती के बीच में हमें फिर बांधना है ऐसे। ऐसे फिर एक चैन लेंगे और फिर डबल फंदा और फिर जहाँ जहाँ हम जॉइंट बताएं वहीं पर हमें इसे जोड़ना है और फिर एक चैन लेंगे और देखिए अब हमारा ये फिर डबल फंदा लेंगे और फिर इसमें हम फिर एक चैन और फिर डबल फंदा और फिर इस वाले में ज्वाइंट में
ऐसे ही हमारा ये पूरा जुड़ गया। ये देखिए ऐसे। तो अब यहाँ फिर एक चैन ले करके हम, और जहाँ हमने 4 चैन से शुरू किया है यहाँ पर ऐसे हम जॉइंट दे देंगे। इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ के मजबूती से हमें बांध लेना है यहाँ ऐसे, और इस धागे को हम कट कर देंगे। देखिए यहाँ हमने कट कर लिया। अब ये जो धागा है इसे हम अंदर की तरफ क्रोशिया में ऐसे डाल के ऐसे से फंसाते हुए लेके चले जाएंगे ऐसे। तो ऐसे ही हमारा यहाँ जॉइंट हो गया। ऐसे ही देखिए हम सभी जगह जोड़ लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ हमारा 6 जगह ऐसे ही बनेगा। देखिए यहाँ हमने बनाया है, यहाँ भी बनाया है। अब इसमें इस किनारे हमारा थोड़ा खाली लग रहा है, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा कुछ डिजाइन डाल देते हैं। तो इसके लिए हम पहले देखिए यहाँ हमें क्या करना होगा। पहले गांठे लेंगे हम, और ये जो यहाँ जॉइंट है हमारा, इस जॉइंट के बगल वाला पत्ती में हमें ऐसे क्रोशिया को बांध लेना है। ऐसे धागे को हम बांध के ऐसे यहाँ हम 2 चैन लेंगे। देखिए ये 2 चैन हमारा हुआ। अब यहाँ हमें पफ बनाना है। ऐसे धागे को लंबा खींचेंगे, धागे को हम 3 बार निकालेंगे। तो एक हमारा निकल गया है, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। अब इसे हम बांध लेंगे ऐसे। फिर एक चैन लेके और फिर डबल फंदा लेंगे हम, और ये जो हमारा जॉइंट है इस बीच में हम इसको ऐसे ये देखिए। फिर 1 और 2 चैन लेकर फिर पफ बनाएंगे हम। धागे को ज़्यादा मोटा हमें पफ नहीं बनाना है, धागे को 3 बार ही खींचना है। देखिए इस तरह, और फिर 2 चैन लेकर हम यहाँ पर बांध के इस धागे को कट कर देंगे। देखिए ये जो हमारा धागा निकलेगा, तो इस धागे को हम इधर से खींच लेंगे ऐसे, क्रोशिया में डालते हुए ऐसे नीचे की तरफ इसे पीछे की तरफ निकाल देना है ऐसे। देखिए इस तरह हमारा तैयार हुआ। और फिर वैसे ही अब अगली पत्ती में हम फिर करेंगे ऐसे ही। तो देखिए इसके ऊपर हम कैसे कर रहे हैं। ये हमने ऐसे देखिए ये हमारा बंध गया इसी में। अब उसके बाद फिर पफ बनाएंगे। यहाँ पहली बार में हमने 2 पफ बनाया है, अब दूसरी बार में हमें 4 पफ बनाने पड़ेंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। ये हमारा 2 चैन हो गया। उसके बाद फिर डबल फंदा लेंगे, और ये जो नीचे वाला हम पफ बनाए हैं इसी में हम क्रोशिया को इस चैन के बीच में ऐसे डालेंगे, और ऐसे सिंगल क्रोशिया से इसे बांधते हुए चले जाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे और फिर पफ बनाएंगे। ऐसे ही हमें
यहाँ 4 पफ बनाना है और हर पफ के बनाने के बाद हमें जॉइंट देना है। अब देखिए फिर डबल फंदा लिए, अब इस बीच में हम बांधेंगे इसको। एक दो तीन, फिर 2 चैन, 1 2, फिर पफ, ऐसे। फिर ऐसे ही जैसे इधर बांधा है वैसे ही अब यहाँ बांधेंगे हम। यहाँ पर हमने जैसे बांधा था वहाँ यहाँ बांधेंगे और यहाँ पर बांध के कट कर लेंगे। देखिए ये हमारा ये दूसरा भी जॉइंट हो गया। यहाँ ऐसे ही हम यहाँ 1 2 3 4 और 5, यहाँ 5 तक जॉइंट करेंगे। तो ये पहले वाला पत्ती में हमने 2 बनाया है पफ, दूसरे वाले में हमारा 4 पफ बना है। ऐसे ही तीसरे वाले में 6 बनेगा, फिर 8 बनेगा, फिर 10 बनेगा और हर पफ के बीच में हमारा ऐसे ही जॉइंट होगा। तो चलिए बना के दिखाते हैं। देखिए ये हमारा इस तरह से जॉइंट हुआ है ऐसे। अब ये हमारा कोना थोड़ा भर गया है तो बराबर दिखेगा, जैसे इधर भी देखिए ऐसे ही हमारा पूरा बनेगा। और इसके बाद आप अगर झालर बनाना चाहती हैं तो झालर लगाइए लटकन वाला, और नहीं तो पफ ही बना करके। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाला मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अब इसके बाद हम आपको झालर लगा करके दिखाते हैं कि इसका झालर कैसे बनेगा।